ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में एडवांसमेंट आई और पूरी दुनिया में जो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, उसको आप कैसे देखते हैं और उसको पाकिस्तान के साथ लिंक करें तो आप कैसे उसको लिंक करेंगे? पाकिस्तान इस मामले में उस पोजीशन में नहीं है जहां मेरा ख्याल है हमें होना चाहिए था। उसके बावजूद पाकिस्तान में हम 4G के जो मसाइल हैं उनमें उलझे हुए हैं। हम अभी तक 4G के मसाइल से नहीं निकले और दुनिया जो है वो 6G के ऊपर काम कर रही है। एक तो ये क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में आपने खुद ही कनेक्टिविटी का जिक्र किया। इंटरनेट का कितना ज़्यादा असर रसूख है, कितना ज़्यादा अमल दखल है, और ख़ास तौर पर ये जो 5G, 4G और 6G जो है, इसको थोड़ा सा अगर आप बताएं कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है और इसमें एडवांसमेंट कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन 4G और 5G में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उस सिर्फ स्पीड ही नहीं है, स्पीड तो बड़ी है ही, लेकिन उसमें ये भी है कि हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि 4G में नहीं कर सकते। आप मोबाइल सिम्स की आपने बात की, मोबाइल नेटवर्क की बात की, तो अक्सर हमारे यहाँ एक कॉल्स आप करें तो कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है, आपको इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या वजह है कि हम इसमें पीछे हैं? हमारे रीजन के दूसरे मुल्कों का आपने जिक्र किया, अगर हम उनसे इसमें पीछे हैं तो क्या हम टेक्नोलॉजी में या इस एडवांसमेंट में उनसे पीछे होकर बाकी दीगर चीज़ों में उनका मुकाबला कर सकते हैं? इसमें तो मेरा ख्याल है और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि या महंगा रखा जाता है। दोनों की वजूहत एक ही है कि गवर्नमेंट जो है वो समझती है इसको एक पैसा कमाने का तरीका। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू चाहिए होता है, फाइनेंसेस चाहिए होते हैं? इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ये करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है और इंटरनेट बंद होने की खबरों में ये खबर आती है कि समंदर में शार्क ने केबल काट दी और इंटरनेट चला गया। क्या ये जो शार्क है ये इसको पाकिस्तान की केबल से इतना लगा हुआ है कि वो सिर्फ पाकिस्तान की केबल को काटती है या किसी और मुल्क की केबल भी कटती है इस शार्क के जरिए? हालिया दिनों में साइबर क्राइम्स और साइबर अटैक की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है। आपने डिजिटल बैंकिंग देखी और बहुत सारी है जो साइबर के हमलों की वजह से बहुत से फाइनेंसेस जो अपने लोगों के हो जाते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को कि ये कितना ख़तरनाक है, स्पेशली हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इससे कितना थ्रेट है, और फायरवॉल एक्चुअली है क्या, क्यों इस्तेमाल होता है, और उस फायरवॉल के इस्तेमाल के बाद VPN का जो VPN की वजह से लोग उसका इस्तेमाल को तोड़ देते हैं उसका, तो VPN के होते हुए फायरवॉल कितना इफेक्टिव है? तो हुकूमत के पास इस VPN को काउंटर करने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए कोई हल मौजूद है आपकी नज़र में या इसका कोई हल नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी चाइना गया था, तो चाइना में लोग कहते हैं जी व्हाट्सएप नहीं चलता और फेसबुक नहीं चलता, गूगल नहीं चलता, यकीन मानिए सब चलते हैं। ओके, VPN लगा के। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वही। तो इवन चाइना जो है वो रोक नहीं सकता। क्या जिस आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी तालीमी निज़ाम में इस AI को और इस जिद्दत को अडॉप्ट करने के साथ साथ लोगों को ट्रेन करने की कोई एक्टिविटीज़ या हुकूमत इस हवाले से कुछ सोच रही है? कोई ऐसा प्लान है हुकूमत के पास? आदरा का क्लेम भी है, डिजिटल पाकिस्तान का हुकूमत का भी क्लेम है। जब हम डिजिटल हो रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल मौजूद है, तो उसके बाद फिर हम पेपर का इस्तेमाल जो कि हमारे क्लाइमेट को भी डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा है, तो क्या वजह है कि हम फिर भी डिजिटल होने के बावजूद हम पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे नहीं निकल पा रहे? असल में हम डिजिटल मैदान में कहाँ खड़े हैं हकीकत में? आपकी नज़र में क्या जो हुकूमत के दावे और वादे और इनके जो नारे हैं वो ठीक हैं, या ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है?